नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। भारतीय जीवन बीमा निगम की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले अभिकर्ताओं 15 दिन की देशव्यापी पर चले गए हैं। उनका आरोप है कि कोरोना काल में एलआईसी उनकी उपेक्षा कर रही है। देशव्यापी हड़ताल के क्रम में नई बस्ती स्थित एलआईसी की शाखा क्रमांक 2 में बुधवार को एलआईसी के एजेंट पहुंचे तो जरूर, लेकिन वे बिना कार्य किए ही लौट गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। एलआईसी एजेंट्स की यूनियन लियाफी के अध्यक्ष रानू सिंह ने बताया कि कोरोना काल में देश भर में एलआईसी के 3000 एजेंट काल के गाल में समा गए हैं। उनके आश्रित आज भूखों मरने की कगार पर है। उन्हें एलआईसी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर लियाफी ने अपनी मांगें मनवाने के लिए एक पखवाड़े का विश्राम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। एलआईसी के एजेंट्स द्वारा की जा रही हड़ताल के मुख्य मांगों में कोरोना की चपेट में आकर जान गंवाने वाले एजेंट के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, पीएफ, पेंशन, क्लब मेंबरशिप में राहत, बीमा धारकों का लेट फाइन माफ, मैच्योरिटी बोनस रेट बढ़ाने आदि शामिल है। पिछले कुछ दिनों से जारी देशव्यापी हड़ताल को लेकर एलआईसी प्रबंधन गंभीर नहीं है, इसलिए आज तक एजेंट मांगों पर अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एजेंट्स की इस हड़ताल से एलआईसी को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा है, तो एजेंट्स अपनी मांगों पर अब देखना यह है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी, कटनी। एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लियाफी की 15 से 30 जून तक की यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज कटनी शाखा 2 में ये कार्यक्रम रखा गया। चूँकि हमारे कोविड महामारी के कारण लगभग 3000 एजेंट पूरे भारत भर में शहीद हुए, लेकिन एलआईसी की तरफ से एलआईसी के मैनेजमेंट की तरफ से उन शहीद अभिकर्ताओं के परिवारों को 1 रुपये की राशि नहीं दी गई। तो लिहाजा लियाफी ने 4 बार उनको मैनेजमेंट को पत्र लिखा और उसके बाद हमने यह कदम उठाया है, क्योंकि आज उनकी विधवाओं को और उनके बच्चों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। हमारे शाखा से सुरजन किशोर सोनी एवं गुन्ना प्रसाद यादव शहीद हुए और अभी भी कटनी शाखा 1 का एक अभिकर्ता जीवन और मरण के बीच में संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी कोई भी ऐसी सहायता एलआईसी द्वारा नहीं दी गई। तो 15 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता 15 तारीख से यहाँ विश्राम दिवस मना रहे हैं कि जब एलआईसी कोई ऐसी बीमारी होने पर हमारी सहायता नहीं कर रही है, तो कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो क्यों ना हम अभिकर्ता अपने घरों में रहें और विश्राम करें, ताकि मैनेजमेंट को ये संदेश जाए कि एलआईसी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है अभिकर्ता, लेकिन आज संकट की इस घड़ी में मैनेजमेंट ने उसको एक भी वो नहीं किया। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है कि ग्राहकों का बोनस रेट बढ़े। तीसरी मांग हमारी है कि ये जो पॉलिसियों पर बीमा एक ज़रूरत की चीज़ होती है, उस पर सरकार ने इनकम टैक्स लगा दिया है, सर्विस टैक्स। कोई बातचीत की आप लोगों? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से का रोज़ नियमित बातचीत होती है और अभी तक ऐसा कोई परिणाम सामने नहीं आया है। इसीलिए हम लोगों का बहुत अच्छा सभी साथियों को रिस्पांस मिल रहा है और सभी लोग घरों में रह के ही इस विश्राम पखवाड़ा को मना रहे हैं। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तब तक हम इसको रखेंगे और आने वाले समय में जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे DN शुक्ला जी का निर्देश होगा, उस हिसाब से इस आंदोलन का परिणाम भी आपको देखे जाएंगे। मैं रानू सिंह राजपूत लियाफी शाखा कटनी का अध्यक्ष हूँ। हमारे गर्ग जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे नायक जी, धन्यवाद।